तलत शदीद गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि बस अब सुल्तान ये मामला रफा दफा करना होगा। अब इस तरह से नहीं चलेगा। जो होना था वो हो गया, लेकिन मजीद अब कोई भी हंगामा इस घर में नहीं होने वाला है। जिस पर वो कहती है कि आप किस हंगामे की बात कर रही हैं। शायद आप नहीं जानती कि असरा को और सबको इस बात का पता है कि वो लड़की कौन है, लेकिन इसमें इतना वावेला मचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं, ये मामला ऐसे अब निपटेगा नहीं। बस तुम्हें यही समझाने की और कहने की ज़रूरत है कि अब तुम्हें समझ कर सोच समझ कर ही रहना है। ऐसा ना हो कि मामलात मज़ीद ख़राब हो जाए। तुम क्या समझ रहे हो कि असरा और उसके घर वालों से पंगा लेके तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से रहेगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता है। वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। तुम उनको मामूली लोग समझ रहे हो, शायद इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है और तुम इस भूल में बैठे हुए हो। इस पर वो कहता है कि मुझे किसी का कोई खौफ कोई डर नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी कोई कर ले, मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अभी भी वो अपने फ़ैसले पर अटल है और अपनी ज़िद और अपनी हठधर्मी पर अटल होकर बैठा हुआ है और समझ रहा है कि नहीं, कि बस दुनिया जहान में बस वो ही ठीक है, बाकी सब लोग फेक हैं, सब लोग धोखा दे रहे हैं। क्योंकि अब नई बात उसके दिमाग में आ चुकी है कि असरा जो है वो उसको धोखा दे रही है और उसके बारे में ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू सुन लेता है तो उसके दिल में एक वहम सा बन जाता है और वो सोचने लग जाता है कि नहीं, माजरा कुछ ख़राब ही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे दाल में कुछ काला है और असरा बहुत बड़ी बात है जो मुझसे छुपाने की कोशिश में लगी हुई है। ये बात ने उसको दिन रात परेशान करके रखा हुआ है। वो इस बात को नहीं हैंडल कर पा रहा कि आखिर वो क्या करे और क्या नहीं करे, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके साथ एक बहुत बड़ी गेम, एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। ये बात ने उसका दिमाग उल्ट फुल्ट करके रख दिया है। पहले ही जिस इंसान को किसी बात की समझ बूझ नहीं थी, अब मज़ीद उसका बिगड़ना बहुत ज़्यादा असरा के लिए परेशानी की बात है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर मामला मज़ीद ख़राब हो रहा है। वो इस मामले को सुलझाने के लिए कौन सी कोशिशें करे, क्या ना करे, लेकिन किसी भी तरीके से ये मामला नहीं सुलझ रहा। इसका हल उसको यही नज़र आ रहा है कि उसको ये सब कुछ छोड़कर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद कोई मामला हल नहीं हो रहा। सब कुछ ख़राब हो रहा है, सब कुछ फना हो रहा है। इसलिए उसको इस बात की अब टेंशन पड़ चुकी है कि ऐसा ना हो कि ये सब कुछ छोड़ छड़ा के उसको अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करनी पड़े। तुम उनको परेशान करोगी उतने मसले मज़ीद बढ़ेंगे। और सुल्तान को तो वैसे ही तुम जानती हो कि उसकी क्या नेचर है, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें सब्र के साथ काम करना होगा। लेकिन ज़्यादा सब्र भी कभी कभी गलत रास्ते पर ले जाता है और काम ख़राब कर देता है। ठीक है, हमें सब्र करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अगला आपको ख़त्म ही कर डाले। यही बात इसको समझाने की कोशिश की जा रही है कि सुल्तान की बातों को ज़रा तरीके से समझा करो और उसको तरीके से ही जवाब दिया करो, क्योंकि वो इंसान ऐसा नहीं है कि ठीक हो जाए। नेचर जो है इंसान की वो बदलती नहीं, और इसकी जो नेचर है गलीज़, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। इस बात की असरा को अब समझ आ रही है और इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहले वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन मशल की बातों ने उसको बहुत स्ट्रांग बना दिया है और अब वो सोच रही है कि अब वो इन लोगों का बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकती है और इससे इंसान को राह रास्त पर लेके आ सकती है। लेकिन ये सोच उसकी गलत होगी, क्योंकि वो इंसान कभी राह रास्त पर नहीं आने वाला। ऐसे लोगों को भटकते हुए देर नहीं लगती, जो लोग ठीक नहीं होते हैं। सुल्तान भी उन्हीं में से एक है। बहरहाल अब देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि उस लड़की को छोड़ दे, लेकिन सुल्तान कहाँ बाज आने वाला है। वो कौन सा एक के साथ सिंसेर है, कभी आज कोई तो कभी कल कोई। इसलिए वो बहुत परेशान है इन सब बातों की वजह से, इसलिए टेंशन ले रही है। लेकिन उसकी माँ उसको यही समझाती है कि तुम्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब तुम कहोगी हम तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे, परेशान बिल्कुल भी मत होना। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि मिशाल को लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो असरा के लिए अच्छा सोच रही है और उसके लिए कुछ करना चाह रही है, लेकिन सुल्तान सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि आखिर मैं क्या सुन रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ क्या ये हकीकत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सब कुछ हो रहा है और असरा में इतना दम जो आ गया है, ये सारा कुछ इस लड़की की वजह से आया है। वो बहुत हैरान होता है, उसे अपने कानों पे यकीन
यकीन नहीं हो रहा कि जो कुछ उसने सुना है क्या वो सच है या गलत है। आप देखेंगे कि बेहद परेशानी की वजह से वो कहता है उसको बुलाकर असरा को कि ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मिसाल के हमारी ज़िंदगी में आना हमारे लिए बहुत ही गड़बड़ है और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की बात है। ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगी में सारी रुकावटें पैदा हो जाएं और ऐसा ना हो कि हमारे दरमियान इतने ज़्यादा इख्तलाफात हो जाएं इस लड़की की वजह से कि तुम सोच भी नहीं सकती। आगे से वो उसको जवाब देती है और कहती है कि किसी का किसी बात में कोई कसूर नहीं है और ना ही किसी ने कुछ किया है, इसलिए बेहतर यह है कि किसी को ब्लेम देने से बेहतर है कि अपने आप को ठीक किया जाए। और हकीकत भी यही है कि आपको अपने आप को बेहतर करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों में किसी का कोई कसूर है या कोई इसमें कर सकता है कुछ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि मज़ीद गुस्सा आ जाता है सुल्तान को, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि बेटा अपने इस लहजे में थोड़ी नरमी पैदा करो। ऐसा ना हो कि कल कला तुम्हें इसरा छोड़ के चली जाए और तुम्हारे पास कुछ भी ना रह जाए और तुम बिल्कुल अकेले रह जाओ। फिर तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा और कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन कहाँ सुनने वाला है जी ये बंदा, अभी भी उसकी अकड़ वहीं के वहीं है और वही सारे तमाशे हो रहे हैं और वही सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अभी इसको समझ नहीं आने वाली और वो समझ रहा है कि बस यही ज़िंदगी है, बस कभी किसी के साथ और कभी किसी के साथ इसी तरह ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि इसरा की माँ को काफ़ी शदीद गुस्सा आ चुका है और वो सोच रही है कि बस अब ये काम तमाम होना चाहिए, अब मज़ीद इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए। वो कहती है अपनी बहू से और अपने बेटे से कि सरवर अब इसको रोकना होगा कि ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म होकर रह जाए और हमारे हाथ खाली के खाली रह जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को इस तरह से परेशान हाल में नहीं देख सकती हूँ। आगे से वो कहता है कि आपकी बात बिल्कुल बचा है, लेकिन हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा देर असरा को कहना होगा कि असरा थोड़ा इंतज़ार करे और सब कुछ ठीक होने पर हमें बताए। लेकिन आप देखेंगे उसकी भाभी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ठीक होने वाला है, इसकी ज़िंदगी जैसे थी वैसे ही रहने वाली है, इसलिए ये सोचना बिल्कुल बेफजूल है कि वो ठीक हो जाएगा। और अपने दिलो दिमाग से आप लोग ये बातें भी निकाल दें, क्योंकि मुझे यकीन है कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते हैं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को तबाह करके ही सांस लेते हैं। खैर हकीकत ये भी है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी माँ और कहती है मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि असरा भी है वहाँ से नहीं आना चाहती। मैंने उसको कॉल करके कहा है, लेकिन वो कहती है कि अब इन मामलात में मैं आप लोगों को जलील नहीं करना चाहती हूँ, जो करना था कर लिया। मुझे पता चल चुका है कि आप उधर गई थी और जाकर उससे बात करके आई हैं सुल्तान से, जिसकी वजह से सुल्तान घर मुझे लेने के लिए आया है, लेकिन अब मज़ीद मैं आपकी कोई भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा ऐसा ही होता है, तुम नहीं जानती इन सब मामलों में हमें नीचा दिखाना पड़ता है और नीचे होना पड़ता है, वरना ऐसी अकड़ से रहने से ज़िंदगी नहीं गुजरती है। आगे से वो कहती है हाँ, लेकिन जहाँ पर हम गलत नहीं हैं हमें थोड़ा बहुत तो साबित करना चाहिए ना कि हम गलत नहीं हैं। कब तक हम खामोश रहकर अपने आप को ही गलत साबित करवाते रहे। अब तो मैं तंग आ चुकी हूँ और मज़ीद मैं इन लोगों के साथ इस तरह कोई भी बर्ताव नहीं कर सकती और मुझे पता है कि अब मुझे इस घर में कैसे रहना है और किस तरह से सबको ट्रीट करना है, क्योंकि मशल ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये सब बातों को करना समझा दिया।